हेलो दोस्तों, मैं राशिद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के मैकेनिक बाइक। दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, गाड़ी के बारे में कुछ नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ कि ये काम ऐसे करो ऐसे करो। मैं आज ये जो लोग गाड़ी चला रहे हैं या जो सीखने वाले लौंडे हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात, पॉइंट की बात क्या है, जो लोग हैं गाड़ी चला रहे हैं उनके दिल में ये रहती है, यार सर्विस किससे कराएं गाड़ी की। तो वो सर्विस किससे कराएं, इसमें वो टेंशन में रहते हैं कि यार उससे सर्विस कराएं या शोरूम पे सर्विस कराएं, उससे कराएं वो अच्छी करेगा, उसकी बड़ी दुकान है उससे कराएं। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएं। इसमें तुम्हारे दिमाग में जो है ना, ये रहता है उससे सर्विस कराओ उससे कराओ, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ किससे सर्विस करा सकते हो तुम। सबसे पहली बात, मैं क्या कह मेरा कहना ये है, अगर तुम्हारे पास BX6 मॉडल गाड़ी है, FI, मतलब FI मोटर वाली, समझ रहे हो, अगर वो जो गाड़ी तुम्हारे पास है 2 लीटर पेट्रोल नहीं रखोगे तो गाड़ी टैंकी खराब हो जाएगी तुम्हारी गाड़ी की, तुमने सुना होगा। अगर वो गाड़ी तुम्हारे पास है तो मैं ये कहना चाहता हूँ तुम शोरूम पे ही काम कराओ, उसका एजेंसी पे ही उसकी गाड़ी की सर्विस कराओ। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में अभी देखो, अगर कोई भी नई गाड़ी आती है तो सबसे पहले शोरूम पे उसका पार्ट्स और उसकी जो है टूल्स, उसके औजार, सब चीज़ वो शोरूम पे ही मिलता है। मार्केट में जो प्राइवेट मिस्त्री हैं उनके पास इतनी जल्दी नहीं आ पाता है। ये मोटर वाली गाड़ी है, सेंसर वाली गाड़ी है, अभी स्कैन करना है, उसमें सेंसर लगे हुए हैं, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो जो है स्कैन करना पड़ती है, लैपटॉप में लगाना पड़ती है गाड़ी। तुम बताओ, प्राइवेट मैकेनिकों के पास किसी के पास लैपटॉप नहीं है, उसकी अभी सुविधा नहीं है। तो तुम, अगर तुम्हारे पास नई गाड़ी है जे मोटर वाली, तो आप शोरूम पे ही काम कराओ। बाई चांस अगर आप शोरूम पे काम करा रहे हैं उस गाड़ी में, तो सबसे पहली बात यह है, आपने सर्विस कराई वहाँ पे, ठीक है, तो आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है। आपने एक सर्विस कराई फिर भी एवरेज नहीं दे रही है, आपने दूसरी सर्विस करवाई फिर भी एवरेज नहीं दे रही है, एजेंसी पे सर्विस करा रहे हो, तो आप बहुत परेशान हो। सर्विस कराने के बाद भी आप कह रहे हो मैकेनिक से माइलेज एवरेज नहीं दे रही है गाड़ी। गाड़ी स्प्लेंडर प्लस 55-60 का एवरेज देना चाहिए, तुम्हारी गाड़ी दे रही है 40 का एवरेज। वो मैकेनिक ठीक नहीं कर पा रहा है अगर तुम्हारी गाड़ी, तो सर्विस किससे कराएं, किससे ठीक कराएं माइलेज। तो मैं तुम्हें बता दूं, देखो किससे ठीक कराएं। या फिर तुम्हारी गाड़ी में पिकअप है, तुम पिकअप को लेकर परेशान हो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी कंप्लेंट होती है कहीं से ऑयल लीक है, मैकेनिक से कहते हैं शोरूम पे, भाई जी इधर से ऑयल लीक है, वो हर बार में कभी बॉन्ड लगा के कभी ऐसा बोल्ट हल्का सा टाइट करके दे देता है कि हो गया सही हो गया, लेकिन सही नहीं होता है। तो फिर क्या करें, किससे सही कराएं। सबसे पहली बात, तुम किससे ठीक कराएं। देखो आज मैं बात बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, आज मेरे चाचा जो हैं उनने भी मेरे पास फ़ोन करा, बोले लला जी बताऊँ सर्विस किससे कराऊँ गाड़ी की। तो मैंने, एक जानने वाला लड़का है, मैं तुम्हें पता है मैं अभी बाहर काम करता हूँ, अपने गांव से 3000 किलोमीटर दूर बाहर दूसरी दुकान पे मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। तुम्हें पता है जैसे क्या, तो मैं घर पर ही रहता हूँ। तो मेरे चाचा का फ़ोन आया, बोले सर्विस किससे कराऊँ। तो मैंने फला लौंडे का नाम बताया, मैंने कहा उससे सर्विस करा ली हो। तो पता है क्या कह रहे हैं, अरे वो क्या सर्विस करे, उसकी ज़रा सही तो दुकनिया है। तो भाई मैं तुम्हें बताऊँ, देखो अभी अब मैं तुम्हें भी सबको बता रहा हूँ और जो मेरे घर के भी हैं उन्हें भी बता रहा हूँ इस बार। देखो दुकनिया से, वो दुकनिया क्यों खोली है उसने, बताओ। तुम सब एक बात ये बताओ, किसी को भी ये बात पता नहीं होगी कि उसने ये दुकनिया खोली क्यों है। दुकनिया क्यों खोली है, मैं तुम्हें इसका जवाब दे रहा हूँ, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। उसने ये दुकनिया है या ये दुकान छोटी सी क्यों खोली है, उसने क्यों खोली है, एक मान के चलो वो दुकनिया उसने क्यों खोली है। तुम्हें अगर इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, नहीं है पता चलो मैं बता रहा हूँ। देखो उसने ये दुकान क्यों खोली, छोटी सी दुकान क्यों खोली, तुम मान के चलो यार, एक बंदा ऐसे अभी काम कर रहा है बड़े शोरूम पे या बड़ी दुकान पे, तो वो बंदे को कितनी सैलरी मिल रही है, 8,000, 10,000, हद में हद 15,000। अगर वो बड़े फोरमैन है, शोरूम के अंदर काम कर रहा है, फोरमैन है कि वो गाड़ी चेक कर रहा है, पूरे एजेंसी का पूरा फोरमैन है, मतलब तुम समझ रहे हो सबसे बड़ा जो एक मैकेनिक होता है सबसे बड़ा, अगर वो है तो उसको 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है। आज के ज़माने में 15,000 से ज़्यादा कहीं सैलरी नहीं मिल रही है। अब तुम बताओ, आज के ज़माने में 15,000 में भी देखो घर नहीं चल पा रहा, उस बंदे को कुछ नहीं बचेगा, खर्चे इतने हो गए भाई। तो वो क्या करेगा, एक दुकान खोलने की सोचेगा कि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लूँ, तो वो दुकान खोलने की सोचेगा। अगर उसने दुकान खोली और उसकी फैमिली में अगर ज़्यादा पैसा है उसके घर पे, तो वो बड़ी दुकान खोल लेगा, पैसा डटका लगा लेगा अपनी दुकान में, तो बड़ी दुकान हो गई, तुम्हारी नज़र में बड़ा मैकेनिक हो गया। अगर उसके घर पे पैसा नहीं है, वो लगाने के लिए उस पर पैसा नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा, एक छोटी सी दुकान रूम लेगा और औजार लेगा, 30-40 हज़ार रुपये जो भी दुकान में लगाएगा वो एक दुकान खोल कर बैठ जाएगा। तो तुम्हारी नज़र में जो हो गया कि वो मैकेनिक हो गया खराब। मैकेनिक तो वही है जो पहले बड़ी दुकान पर काम करता था, वही मैकेनिक है। लेकिन क्या है, सिर्फ एक भाई मजबूरी को समझो,
अगर आप ये सोच रहे हो कि बड़ी दुकान पर काम कराया हुआ अच्छा काम हो जाएगा, तो भाई बड़ी दुकान पर कभी देखो इतनी संतुष्टि नहीं मिलती है जितनी छोटी दुकान पे मिल जाएगी। लेकिन वो मैं सब दुकानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी दुकान की बात कर रहा हूँ। अभी तुम ले लो, बड़ी दुकान है, तुमने वहाँ सर्विस कराई तो तुम्हें एक तरफ बिठा देंगे, भाई बैठ जाओ, तुम्हारी गाड़ी की जल्दी सर्विस होगी, तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, एक तरफ बिठा देंगे, अंदर जाने नहीं देंगे। और जाने भी बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ सर्विस हो रही है गाड़ी की, या एजेंसी ले लो या बड़ा गैरेज ले लो, जो तुम्हें दिख रही है हाँ मेरी गाड़ी का टायर खुल गया, जे काम हो रहा है, सर्विस ऐसे ऐसे होती है। नहीं तो वही भाई बाहर बैठ जाओ तुम, और बाहर बैठ जाओ तुम आराम से, तुम्हारी गाड़ी की सर्विस हो गई, बिल बनाओ। उनने बिल बनाया तो उनने ये सामान जो भी डाला उनने लिख दिया, उनने ये भी लिख दिया जैसे पीछे अगर उनने एक बिल बैरिंग डाला है तो उनने एक पहिए का बैरिंग लिख दिया। अब तुम जब तुम्हारे सामने बिल आया निकल के तो तुमने देखा हाँ इसमें यार पहिए का बैरिंग भी है, और वही बैरिंग आपने उसके पास या किसी और के पास एक पहिए का बैरिंग पहले भी डाल रखा है, लेकिन उसने भी बिल में लिख दिया और उसने भी डाला है बिल बैरिंग। लेकिन आपको जो है यार मैंने पिछली बार बैरिंग डलाया और वो इसने भी अब बैरिंग लिख दिया, इसने नहीं डाला है या उसने नहीं डाला है या लोकल डाल दिया, तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। तो वो बैरिंग मैं तुम्हें बताऊं, अभी उसने डाला, अगर उसका वो तुम आप देखते गाड़ी तो उसका हक ये बन गया है कि भाई ये बैरिंग डल रहा है तुम्हारी गाड़ी में पिछले पहिए में, तो आप कहोगे भाई मैंने पिछली बार भी बैरिंग डलाया है ये, तो वो बताएगा भाई कि तुमने पिछली बार बैरिंग डलाया होएगा इस पॉकेट का, 3 बैरिंग लगती है पिछले टायर में इस पॉकेट का, और अब की बार इसमें बैरिंग जो डल रहा है पहिए का। अगर वो ये बात तुम्हें बता दे तो ये बात देखो बड़ी दुकान पर वो नहीं बताता है कोई, उधर तो बिल निकलता है बस, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और छोटी दुकान पर यही काम कराओगे तो वो यही बोलेगा, छोटी दुकान पर अगर आप मोबियल डलाओगे तो वो ये कहेगा भाई मोबियल कौन सा डाल दूँ। आपके पास अगर स्प्लेंडर गाड़ी है उसकी सर्विस हो रही है, वो कहेगा मोबियल कौन सा डाल दूँ, तुम पूछोगे कौन सा है तेरे पास, वो बताएगा जो जो उसके पास ऑयल है, फिर वो बताएगा ये ऑयल अच्छा रहेगा, तुम पूछोगे कौन सा ऑयल अच्छा रहेगा, वो हीरो का ही बताएगा, या जौन सा वो डाल लिया उसकी नज़र में अच्छा ऑयल है वो बताएगा। ऑयल तुमसे डाल कर तुम उससे पैसे पूछोगे, पैसे भी बताएगा, वो तुम्हें पूरी संतुष्टि देगा। वो भाई करके बात करें, बड़ी दुकान पे ये नहीं होता है, उधर तो भाई बिल बन जाता है बस। तो इससे जो है बड़ी दुकान से या कपड़ों से या उम्र से भाई उसको जज मत करो। आज के ज़माने में देखो छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, छोटी दुकान वाला भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप छोटी दुकान वाले से भी एक बार अगर आप देखोगे चैन टैट उससे कराओगे तो ही आपको पता चल जाएगा ये काम कैसा करेगा। अगर आपने चैन टैट कराई, अगर वो खाली बैठा है और चेनों को लगा दिया उसने और तुम्हारी गाड़ी चैन टैट गई और उसने कुछ देखा भी नहीं पूछा भी नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कस्टमर को नहीं पकड़ता है, मतलब काम ध्यान से नहीं कर रहे, तो आप उससे मत कराओ। अगर वो तुम्हारी गाड़ी पर ध्यान दे रहा है, अगर दूसरी गाड़ी में काम कर रहा है फिर भी तुम चैन टैट करा रहे हो या कुछ भी चेनों से कह रहा है देख रहा है, तो भाई वो बंदे को इंटरेस्ट है, वो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, एक बार उससे सर्विस कराओ। तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है आज के ज़माने में भाई, चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो आप किसी से भी सर्विस करा सकते हैं। एक बार करा कर देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कौन बंदा कैसा है। अब हो भाई आपको पसंद आ गई होगी ये वीडियो और आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि सर्विस किससे कराएं। बस ये होता है, सर्विस किसी से भी कराओ आप, लेकिन अच्छी जगह कराओ और आप अपने सामने बैठ के कराओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको भरोसा हो जाए ऐसे मैकेनिक के पास छोड़ो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर दिल पर कोई भी बात आपके लगी हो और आपके दिमाग में आई हो कि हाँ ये बात सही है, समझ में आए, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में।